गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं डेली एनसीईआरटी से रिलेटेड हम लोग क्लास 10th की मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट आज होगा चैप्टर 2 का। ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक पार्ट यानी कॉन्सेप्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं अभी। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट का आज लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें अभी हमारा कॉन्सेप्ट आज खत्म हो जाएगा, बस 3 पॉइंट और कॉन्सेप्ट के बच्चे। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। क्लियर है? तो आपको परेशान नहीं होना और अच्छे से समझते चलना है। और पीछे की अगर वीडियोज आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखें, तभी वीडियोज आपको 100% समझ में आएगी, अन्यथा आएगी बट 100% नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या आज हमारा टॉपिक बचा हुआ है। आपके ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं। आज हम लोग देखेंगे, कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था बहुपद के प्रकार देखा था, बहुपद के प्रकार को समझना, पहचानना, जानना। ठीक है ना ये। और उसकी पिछले वीडियो हम लोग देखे थे बहुपद कैसे बनता है, बहुपद किसे कहते हैं, बीजी व्यंजक क्या होता है, चर अचर क्या होती है, राशियाँ, और उसको बहुपद कैसे पहचानेंगे, बहुपद है क्या नहीं, क्या शर्तें होती हैं। आज हम लोग देखेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात आपके क्वेश्चंस में आते हैं, बहुपद की घात बताओ, तो कैसे आप जानोगे बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा बहुपद यानी आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात। अधिकतम का मतलब होता है सबसे बड़ी। क्या होता है? सबसे बड़ी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात है ना, जो सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे? बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ये आपका डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल्स हम आपको यहाँ पे देंगे। ये बहुपद की ये कंपटीशन से और आपके एकेडमिक लेवल 9th 8th में और 10th में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल में ऐसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे देखिए, मान लीजिए हम कोई बहुपद लेते हैं। हमने आपको बहुपद कल बताया था, एक चरी बहुपद और दो चरी बहुपद, जिसमें हम लोग देखे एक चरी में केवल यक्स है तो यक्स से यक्स सभी पदों में रहेगा, वाई है तो वाई वाई ही पद रहेगा। और दो चरी में क्या था कि यक्स वाई जेड सभी चीजें सम्मिलित रहती थी, यक्स वाई दो चरी में। त्रिचरी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हम लोग जान चुके थे कि 3 चर आ जाएंगे, उसमें 4 चर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये ज्यादातर जो बहुपद की घात है एक चरी वाले बहुपद में पूछा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम एक चरी का ही एग्जाम्पल लेंगे, जैसे x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। हमने ये एक चरी ले लिया। एक चरी का मतलब x से x ही है, यहाँ पे x के अलावा कोई दूसरा चर नहीं है। भले x 2 बार है लेकिन x ही है, तो उसको एक चर कहेंगे। ठीक है, अगर हम अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें, इसको हम देख लेते पहले, इसमें क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि इसमें क्या लिखेंगे, x की, इसमें क्या लिखा था, दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात। चर क्या है आपका? यक्स है। तो यक्स की अधिकतम घात कितनी है? चर की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है भाई? देखिए ये 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है? कुछ नहीं है, तो 0 है। हमने बताया था आपको यक्स की घात अगर 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 ही आएगा, तो यहाँ पर रखने से कोई मतलब नहीं, यक्स की पावर 0। ठीक है, मान सकते हैं आप, इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन है? यक्स की पावर 5 है। तो हम देख लेंगे भाई, इसमें x की पावर 4 है, इसमें 5 है, यहाँ 0, तो सबसे बड़ी कौन हुई? 5 हुई। अब चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो। ठीक है, घात सो घात ये हो गई। अब ये हमारी क्या है, इसको हम लिख देंगे, चूंकि x की अधिकतम घात 5 है। ठीक, 5 है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद की घात क्या हो जाएगा? बहुपद की घात आपकी हो जाएगी 5 होगी। क्या होगी? 5 होगी। आया समझ में? तो बहुपद की घात भी आपकी 5 हो जाएगी। ये सारी चीजें आपकी हो गई। अगर हम एक और एग्जाम्पल से आपको समझाएं, तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल, देखिए ये पहला एग्जाम्पल मान लेते A नंबर, ये B नंबर ले लेते। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम, 2 लिख लेते हैं माइनस y की पावर 2 और y की पावर 3 और यहाँ पे प्लस
2y⁸ ये हम लिख लेते, उल्टा पुल्टा हमने कर दिया। इसको हमने किस में किया है, देखिए ये हमारा हो जाएगा आरोही क्रम में रखा है हमने, सबसे छोटी फिर उससे छोटी बड़ी 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 बड़ी, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है अवरोही क्रम, सबसे बड़ी फिर छोटी छोटी छोटी। दो क्रम होते हैं आपके बहुपद लिखने के, चाहे बीजी व्यंजक हो चाहे आपके समीकरण हो चाहे ये, सभी के लिए दो दो हमारे तरीके होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें बताइए कौन से सब, इसमें बताइए x⁻0 है क्योंकि नहीं है, जब नहीं होती तो 0 होता है, हमने आपको पहली वीडियो में बताया था। y⁻2 है, y⁻3 है, यहाँ पे y⁻8, और सभी में y ही है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बताया था, ये एक चरी बहुपद के लिए होता है। ठीक है, एक चरी बहुपद के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई, हमारा चर की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चर y की सबसे बड़ी घात या अधिकतम घात, अधिकतम घात आपकी 8 है, क्या है 8 है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए बहुपद की अधिकतम घात यानी बहुपद की घात उसको बोलेंगे, बहुपद की अधिकतम घात नहीं, बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 8 होगी। आया आपने देखा कि बहुपद की घात इसकी 8 हो गई। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए इसमें क्यों थी भाई, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है, 8 है, तो यही तो यहाँ पे दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम या सबसे बड़ी घात को बहुपद की कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है, बहुपद की यहाँ पे आप मेंशन कर लेना है, घात कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये हमने 2 एग्जाम्पल लिया। अब आपके मन में एक और एग्जाम्पल सर ले लीजिए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल मान लीजिए ये दे दिया गया, केवल कोई नंबर दे दिया गया। ठीक है, हमने आपको बताया था कि ये भी एक बहुपद का पद होता है, यानी बहुपद होता है ये। ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें अगर पूछा जाए कि बहुपद की घात क्या है भाई, तो इसमें तो चर है ही नहीं, तो इसमें क्या लिखेंगे भाई, चर की घात। चर की घात क्या मानेंगे आप भाई इसमें, तब ना आप कहेंगे बहुपद की घात कितनी होगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, बहुपद की घात क्या होगी भाई, चर की घात क्या होगी, बहुपद की घात। अब आपको हमने बताया था कि यहाँ 2 है, तो यहाँ पे अगर x नहीं है तो यहाँ पे x हमारा बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं x⁻0, इसकी पावर 0 मानते हैं, तो इसका जिसका पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है, और इसका रखने से 2 1 कम 2, आपका सवाल बन गया। यस, तो यही यहाँ पे हम इमेजिन कर लेंगे, x मान लो या y मान लो z मान लो, भाई कौन सा यहाँ दिखना है, एक ही तो दिखना है, चाहे आप कुछ भी मन में लड्डू खाना है कुछ भी खा सकते हो आप। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये सारी चीजें। अब देखिए चर की घात क्या हो जाएगी भाई, चर की घात 0, तो यहाँ बहुपद की घात क्या हो गई, 0 हो गई। अब ये हमने 3 टाइप्स के आपके हमने यहाँ पे 4 1 2 3 4 पद का लेकर देखा, 3 पद का और एक हमारा अचर पद का केवल देखा हमने। तो ये सारी चीजें हमने देखा बहुपद की घात। आई होप कि आपको बहुपद की घात अच्छे से समझ में आ गई और आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं जाएगी। तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या बहुपद की घात तो हमने समझा, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से, बुक में सभी की बुक में ये दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल। अगर इनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो के आपके टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आप कमेंट कीजिए, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम आपको नेक्स्ट के लिए चलते हैं, चर का गुणांक। एक होता है चर का गुणांक पूछा जाता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, चर का गुणांक ये आपको जरूर मिलेगा, ध्यान रखना इस बात को। चर का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है मल्टीपल, क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसका हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं परिभाषित, चर के साथ गुणित, चर के साथ गुणा किया हुआ या गुणित उसको कह सकते हैं शॉर्ट में, गुणित अचर। गुणित अचर को हम क्या कहेंगे भाई, गुणित अचर को चर का गुणांक। ठीक है, गुणित अचर को चर का गुणांक, चर का गुणांक कहते हैं। क्लियर है, बिल्कुल। ये हो गया हमारा चर का गुणांक, यानी कि हमने आपको बताया था कि कोई भी हमारा बीजी व्यंजक होता है उसमें एक चर और एक अचर का गुणनफल होता है, उसको हम बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल लेके अगर समझाना चाहें तो आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। पहला नंबर हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, इसको ए मान लीजिए, तो यहाँ पे हमने ले लिया 4x⁻3। अब इसमें आपसे 2 सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, 2 सवाल। पहला आपसे पूछा जाता है इसमें चर का गुणांक,
चर का गुणांक सिंपल सा ये पूछा जाता है। ठीक है, दो प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपका एक्स अथवा एक्स स्क्वायर अथवा एक्स की पावर 3 का गुणांक, ऐसे करके पूछा जाता है, उसकी पावर से रिलेटेड। ठीक है, दो तरह के, कोई एक डायरेक्ट आपसे पूछ ले चर का गुणांक कितना है, तो चर का गुणांक मान ले तो यहाँ पे जो चर होगा उसके अलावा जो संख्या होगी, यहाँ पे चर बोल दिए तो चर हमारा x की पावर 3 है। अब इसके अलावा कौन है हमारे पास, -4 है। क्या है, -4, यानी कि इसी का यहाँ पे गुणा किया गया है। ठीक है ना, तो चर के साथ गुणित अचर, ये देखिए चर के साथ जो गुणित अचर है उसका साइन सहित, ठीक है, को चर का गुणांक कहते हैं। यानी कि आपका -4 आ गया, आपका क्या आ गया भाई, -4 आ गया। आया समझ में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चर का गुणांक हो जाएगा। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है कि x, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो आपको x या x स्क्वायर x पावर 3 तीन कंडीशन में पूछ सकता है, या तो x बोल सकता है या x स्क्वायर या x पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x पूछता है तो यहाँ पे बताइए x है, नहीं है, x की पावर 3 भी के रूप में है, वो x के फॉर्मेट में नहीं है केवल, तो इसकी हो जाएगा गुणांक 0 हो जाएगा। x स्क्वायर के फॉर्मेट में भी नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x3 आपका मैच कर रहा था, मतलब x3 का हो जाएगा आपका कितना है, आपका -4। आया समझ में, आपसे इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। एक डायरेक्टली चर का गुणांक बोल दे तो उसमें हम फिर नहीं देखेंगे x3 है कि 2 है कि 4, कुछ नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम देखेंगे उसके साथ गुणा किस चीज का है। ठीक है, मल्टीपल कौन है। और यहाँ पे अगर इस तरह पूछता है x3, तो जो यहाँ पे है अगर वही यहाँ पे लिखा हुआ है तो फिर तभी हम लिखेंगे वो मल्टीपल, अन्यथा सबका 0 हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि आप लोगों को ये आपको पता चल गया होगा। एक और एग्जाम्पल आपके लिए ले लेते हैं, चलिए और बेहतर आपको समझने के लिए। एक हम ले लेते हैं आपका 15/7 y की पावर 2 हमने ले लिया, या फिर 4 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, चलिए कोई भी पावर से क्या है ले लिया हमने। अब इसमें आपसे वही दो क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछेगा चर का गुणांक, क्या पूछेगा, चर का गुणांक। ठीक, चर का गुणांक यानी y का, तो y का क्या है 15/7 हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा y की 4 के अलावा कितना है 15 हमारा 7 है, इसके अलावा जो गुणा है 15/7 का गुणा है। दूसरा आपसे जो पूछता है y की पावर 4, y की 4 का गुणांक अगर पूछता है तो हमारा क्या होगा 15/7 ही होगा। ठीक है, 15/7, क्लियर है। और अगर आपसे पूछता है y की पावर 3 का गुणांक, अगर आपसे पूछता तो फिर यहाँ पे y की पावर 3 तो है ही नहीं, तो आपका 0 हो जाएगा। y की पावर स्क्वायर पूछता अगर, तो इसका भी कितना हो जाएगा 0, और y पूछता है तो इसका भी हो जाएगा 0, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे उपस्थित नहीं उसका सबका क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, उन सबका 0 हो जाएगा। आया समझ में, तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। मान लीजिए तो एक एक पद वाले हमारे हैं, अगर 2 पद का आपको सवाल दे दिया जाए तब आप क्या करेंगे। मान लीजिए हम C नंबर लेते हैं, ठीक है, 2 पद ले लेते, 2 पद का ले लेते, जैसे हमने लिया -2 आपका x3 प्लस आपका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेंगे आपके लिए ताकि आप उसको समझ सकें। ये लिया गया, ठीक, -2x की पावर 3 प्लस 7/2 x आपका लिया गया। क्लियर है, यस। अब इसमें पूछा जाएगा, आपको इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अभी आपका पूछा जा सकता है पहला नंबर कि इसमें x का गुणांक कितना है, x का गुणांक, x का गुणांक पूछे तो आप क्या जानोगे, यानी x कहाँ है, ये x है, तो इसके साथ कौन गुणा है 7/2 है। ठीक, और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा दूसरा, अब x3 का गुणांक, इसका क्या हो जाएगा -2, इसके साथ गुणा है तो -2 हो जाएगा। अब आपसे ये वाला यहाँ पे सवाल नहीं पूछेगा चर का गुणांक, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 पद है, एक पद में चर का गुणांक पूछता है, 2 पद में आपका इस तरह अलग अलग पूछता है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे, अगर मान लीजिए पूछता है x स्क्वायर का गुणांक, तो बताइए यहाँ पे x स्क्वायर है, नहीं है, तो फिर नहीं है तो 0 होगा। ठीक, यहाँ पे भाई x का केवल x तो है, ठीक है, x की पावर 2 हो गया, x पावर 4 कहे तो आपका क्या हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी कहे तो जो चीज़ यहाँ पे है अगर इसके अलावा कुछ भी कहता है उन सबका पावर क्या हो जाएगा, यानी कि उनकी सबके गुणांक क्या हो जाएगा 0। यानी सिंपल से ये जानो कि जिस चीज़ को पूछ रहा है उसके साथ क्या चीज़ मल्टीपल है। ठीक है, यानी क्या चीज़ गुणा है उसके साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई किया गया है, बस वही संख्या आपकी क्या हो जाएगी, उसका साइन विथ साइन
ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आने की मैंने कोशिश की और आपको आया भी होगा। ठीक है, तो एक लाइक तो बनता, आप लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मजा आ रहा है। ठीक है, ये आपका गुणांक हुआ। क्लियर है? तो बिल्कुल एंजॉय से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको विधिवत तरीके से मैथ आपको सिखाकर ही छोड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, बहुपद का शून्यक। आपसे ये बहुत फेमस क्वेश्चन, ये आपके 9th 10th दोनों के लिए, बहुपद का शून्यक। ये आपके 8th वगैरह में तो नहीं मिलेगा, बट ये आपका 9th 10th और कंपटीशन लेवल में बहुत तगड़े से पूछा जाता है, बहुपद का शून्यक क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे होंगे, कोई वास्तविक संख्या, मान लीजिए, मान लेते हैं कोई शून्यक क्या है, कोई वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई यक्स हमने ले लिया या के ले लिया। ठीक है, यहाँ पे के ज़्यादा यूज किया जाए, कोई वास्तविक संख्या के ले लिया मान ली। ठीक है, या आप पी क्यू कुछ भी ले लो। ठीक है, तो कोई वास्तविक संख्या के बहुपद, अब हमारा मान लीजिए कोई बहुपद दिया गया, बहुपद का शून्यक बोला तो बहुपद भी मानना पड़ेगा। बहुपद हमारा क्या है, मान लीजिए पी एक्स, एक्स के फॉर्मेट में है, वो एक्स उसमें चर हमारा उसमें मिला हुआ है। ठीक है, एक्स वाला फॉर्मेट है। तो हमारा कोई वास्तविक संख्या के बहुपद पी एक्स का शून्यक, ये के जो है इसका शून्यक कहलाता है। ठीक है, का शून्यक। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, शून्यक। शून्यक को स्पेशली कहलाती है या कहलाता है, शून्यक कहलाता है, हम लोग लिख लेंगे कहलाता है। ठीक है, कहलाता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है। ठीक है, यदि हमारा क्या होता है, अगर हम यहाँ पे यक्स के स्थान पर के को पुट करें तो इसका रिजल्ट जो है 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रिजल्ट 0 आना चाहिए। आया समझ में, ये चीज आपका होता है। कोई वास्तविक संख्या के बहुपद पी एक्स का शून्यक कहलाता है, यदि पी, अब यहाँ पे यक्स के स्थान पर के रखें तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि यक्स बराबर के रखें तो हमारा ये रखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसका मान जो के रखने से उसका मान 0 आ जाना चाहिए। अब के कोई भी संख्या हो सकती है, के यहाँ पे के आपकी कोई भी संख्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, माइनस में भी हो सकती है, -3, ऐसे ऐसे आपकी अनंत संख्या। वास्तविक संख्या बोला तो वास्तविक संख्या तो हालांकि आपकी माइनस में नहीं होती, बट आप माइनस भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविक संख्या बोला तो वास्तविक संख्या तो वैसे आपकी पूर्णांक उसी से तो निकल के आता है वास्तविक संख्या से, तो पूर्णांक हमारा एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होता है, तो माइनस संख्या हम ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये आपका हो गया। तो के कोई भी संख्या हो सकती है, प्लस या माइनस में, भिन्न भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सारी चीजें हमारी वास्तविक संख्या होंगी। अब देखिए ये चीज अगर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं, एग्जाम्पल लेके, ठीक है, बस आपको देखते चलना है, मैथ यूं ही आपको समझ में आएगी, मजा आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर आपका हमने लिया, ब्लू ले लेते हैं, है ना, कलर चेंज कर दे ताकि आपको अच्छा लगे थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस में ले लेते हैं 2x और -8, ये हमने एक सवाल लिया। ठीक है, अब इसमें सवाल में हमारा मान लेते हैं कि हमारा इसके शून्यक कौन कौन है भाई। यहाँ पे इसके शून्यक हमारे सवाल में दिया गया, इसके शून्यक। अब शून्यक है तो हम चेक कैसे करें, शून्यक मान लेते हैं हम 4 और -2 है, क्या ले लेते हैं, 4 एवं -2, 4 एवं -2 है, ये हमारा मान लीजिए ऑलरेडी हमको दे दिया गया। तो बताइए शून्यक है कि नहीं, इसके इसी के शून्यक है कि नहीं। लाइक दैट ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई पिता है, माता पिता है, ठीक है, अब इनके ये 2 बच्चे हैं, तो अगर कोई आता है कि आप ही के बच्चे हैं कि नहीं हैं, तो कहेगा हाँ भाई, तो उनसे क्या पूछा जाएगा, आपके मम्मी के नाम, पापा के नाम, क्या करते हैं, इनकी आदतें पूछी जाएगी, कहाँ रहते हैं, घर होगा। जब ये सही से जवाब दे देंगे पूरा नाना नानी के नाम, तो जान जाएंगे इन्हीं के लड़का, या फिर जीन से मिलाया जाएगा, जेनेटिक। ठीक है, ऐसे ही हम लोग भी इसको क्या करेंगे, इसके कुछ रूल होते हैं कि इसी के शून्यक है नहीं, इसी के ये बच्चे हैं कि नहीं। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो इसके चेक करने के लिए क्या हमने कहा था कि यानी एक्स के स्थान पर आपको क्या करना, के रख देना। तब यहाँ पे लिखोगे जब x बराबर के मतलब ये हो सकता है, ये भी के हो सकता है, 4, एक बार आप 4 रख दो,
जब x बराबर 4 हो तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, इसी में रख दीजिए आप, ठीक है, इसमें रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 x के स्थान पे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -2, और यहाँ पे रखेंगे तो ये गुणा है तो आपका हो जाएगा -8 हो जाएगा। इसका गुणा कीजिए, 4 का वर्ग है तो आप करेंगे तो 4 का वर्ग का मतलब होता है 4 2 बार, ठीक है। 4 चौक 16 हो जाएगा, -4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये माइनस आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 है। अब बताइए यहाँ पे 16 है, ये दोनों सेम साइन है, सेम साइन में प्लस हो जाता है तो ये हम जोड़ देंगे 8 8 16, लेकिन आपकी बड़ी संख्या का साइन तो दोनों बराबर है तो किसी का भी साइन रख दो, माइनस है तो माइनस रख देंगे। बताइए 16 रुपये प्लस में 16 रुपये माइनस में तो 0 हो गया, आपका 0 आया। यहाँ पे क्या बोला था, 0 आना चाहिए, यानी कि ये शून्य किसका, यस है। अब हम चेक करते हैं भाई, किसका चेक करते हैं, इसका चेक कर लेते हैं, -2 वाला। जब x बराबर -2 हो, ठीक, हम चेक कर लेते हैं इसका, क्लियर है। चलिए चेक कर लेते हैं, तो इसी में रखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या भाई, यहाँ पे 2 रखो, -2 का स्क्वायर करेंगे, 2 बस में नहीं करेंगे, माइनस सहित x की वैल्यू जो है वो पूरा रखेंगे, हाँ, गलत नहीं करना है। और यहाँ पे भी -2, जहाँ पे डबल साइन हो जाते हैं वहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर -8 है, आप बाकी चीज़ें रख देंगे। आप देखिए यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का गुणा -2 से तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो +4 आएगा आपका, यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, और ये -8 है। अब बताइए सेम साइन फिर मिल गया तो आप जोड़ दो, अब बड़ी संख्या का साइन प्लस है, -8 प्लस में 8 और माइनस में 8 कितना हो गया आपका, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया आपका। बताइए दोनों में 0 आ रहा है, मतलब इसी के बच्चे हैं, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि बिल्कुल इनकी जीन मिल रहे हैं। ये शर्त होती है 0 आना चाहिए इसका और हमारा शून्यक सही हो जाएगा। बताइए आई होप कि आपको शून्यक पता चल गया कैसे। अभी शून्यक कहाँ से मिलेंगे, कभी आपको शून्यक दे देगा चेक करने के लिए, बोलेगा शून्यक है या नहीं, कभी कहेगा इनके शून्यक निकालो। तो इनके शून्यक निकालने के लिए बहुत सारी विधियां होती हैं आपकी, यानी कि गुणनखंड विधि है ना, आपके विलोपन विधि है, वज्र गुणन विधि है, बहुत सारी विधियां हैं, या फिर कई सारे सूत्र होते हैं उनसे हम निकाल लेते हैं। ज्यादा सरल हमको गुणनखंड होता है, गुणनखंड से इसलिए हम किसी भी बहुपद का हम क्या निकाल लेते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब शून्यक हमारा हो गया, ये तो आपका हो गया बहुपद के रूप में। एक होता है आपका ज्यामिति रूप, ज्यामिति रूप बोले तो आलेखी रूप या ग्राफी विधि उसको कहा जाता है, ग्राफी रूप या आलेखी विधि या ज्यामिति, तीनों को एक ही जैसा समझ सकते हैं, जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं x y अक्ष, ऐसे 4 अक्ष बनाते हैं, x डैश माइनस वाला एक प्लस वाला, एक y और एक y डैश, ऐसे करके बनाते हैं, उसको हम समझते हैं, सही है ना। तो सारी चीजें आपकी इसमें है। तो हम लोग ज्यामिति वाला जो है वो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिया गया है 2.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल दिए गए, तो उसमें ज्यामिति विधि का ही एग्जाम्पल दिया गया है। और एक्सरसाइज जो 2.1 है वो पूरी ज्यामिति विधि में एक ही क्वेश्चन है, उसमें 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल एक ही है बट उसमें 4-5 क्वेश्चन अंदर दिया गया है, ठीक है, 4 चित्र के द्वारा ज्यामिति विधि उसमें ग्राफ बनाया, ग्राफ में पूछा इसका शून्यक क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग कल से एग्जाम्पल स्टार्ट, आपका जो ज्यामिति आलेखी विधि है, ग्राफी विधि, वो कल से स्टार्ट होगा, जिसमें कि आपका 2.1 पूरा आलेखी विधि है, उसी में हम शून्यक निकालना सीखेंगे। और कल एक ही एग्जाम्पल, एक ही प्रश्नावली है, तो आई होप कि कल दोनों हो जाएगा शायद, है ना। तो एक ही वीडियो हम लोग पढ़ लेंगे, तो आपको 2.1 खत्म हो जाएगा, 2.2 पे पहुंचेंगे हम लोग, ठीक है। उसके एग्जाम्पल करेंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे उनको करेंगे। ये आपका 2.1 का था और ये पूरा टोटल चैप्टर का भी था, ठीक है, बिल्कुल। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ अलग लगा होगा। और हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं नए हैं। और अपने दोस्तों को जो आप क्लास 10th में है या 9th में है, 9th की भी वीडियो अलग से आएगी, आपकी सेपरेट वीडियो आएगी, ठीक है। जैसे जैसे आपका प्यार मिलता जाएगा हम आपको सेपरेट वीडियो में आपकी 9th 8th 7th 11th 12th सभी क्लास की मैथ्स इस चैनल पे आपके लाएंगे, मैथ्स ला, इसीलिए इसको हम स्पेशली नाम दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये शेयर करना, जितना ज़्यादा कम्युनिटी यानी कि समूह ग्रुप बनेगा उतना मजा आएगा पढ़ाने में। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा, पसंद आया तो सब कुछ कर सकते हैं आप। और हम लोग, आप पढ़ते रहिए, ऐसे ही खुश रहिए और हैप्पी रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, आपको मैथ कंप्लीट कराएंगे। तो ऐसे अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और 2.1 की एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।